डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 8 साइंस के चैप्टर 6 को डिस्कस करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर के अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए आज पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जानदारों की जिस्मानी साख्त की मराहिल। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज़ सेल, सेल क्या है, सेल को किस से हम देख सकते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम देख सकते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। और हम लोगों ने और एक चीज़ डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या है, खुर्दबीन क्या है, और सेल को किसने डिस्कवर किया था, सेल किस लैंग्वेज से आया है, उसकी मीनिंग क्या है, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और माइक्रोस्कोप जो है वो 3 टाइप के होते हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं पार्ट 1 को तो आप लोग ज़रूर देखिए। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 है, देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ सेल्स, खुलियों की तनु, मतलब अलग अलग खुलिये, अलग अलग टाइप के खुलिये। तो जेल के जानदारों के जिस्म में कितने खुलिये मौजूद है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ फिगर दिया है, 4 फिगर दिया गया है। तो किसमें कितने खुलिये है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो खुलिये होंगे किसमें होंगे, हाथी में होंगे। तो उसके बाद कम किसमें होंगे, बिल्ली में। उससे कम कितने होंगे, किसमें होंगे, मच्छर में। उससे कम यहाँ पर जो फिगर दिया है एक अलग टाइप के जो है, तो इसमें सब एक ही सेल्स होता है। तो आप लोग इसको नहीं जानते कि ये क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये है एक खुलवी जानदार। एक खुली जानदार क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही खुलिया होता है, एक ही सेल्स होता है। तो यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इसका नाम लिखना है आप लोगों को यहाँ पर। तो ऊपर की तस्वीरों में दिखाए गए जानवर शक्ल व सूरत के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जिस्म में खुलियों की तादाद इनकी जिसामत पर मुनहसर करती है, यानी बड़े जिसामत वाले जानदार में खुलियों की तादाद भी ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब है, जिस जानदार की जो साइज है, मतलब जिसामत बोलते हैं साइज को, तो जितना ज़्यादा है तो उसमें खुलियों की तादाद जो होगी, नंबर ऑफ सेल्स जो होगी, वो ज़्यादा होगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में देखिए, एमीबा का जिस्म सिर्फ एक खुलिया पर मुश्तमिल होता है, यानी एक खुलवी पूरा जानदार है, एक खुलिया ही पूरा जानदार है। तो यहाँ पर एमीबा जो है, मैं आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले, तो एमीबा जो बीच में जो हाथी और मच्छर के बीच जो फिगर है, तो वो क्या है, वो वही एमीबा है। तो उसका जो बॉडी है पूरा एक ही सेल्स होता है, लिहाजा एक खुलवी जानवर है। मतलब जिस जानदार का जिस्म है, जिस जानदार का बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, उसको बोलते हैं एक खलवी जानदार। उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर एनिमल। और जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है उसको बोलता है मल्टी सेलुलर। लेकिन मच्छर, बिल्ली और हाथी के जिस्म करोड़ों और अरबों खुलियों से बने होते हैं, चुनांचे ये बसैर खुली जानवर कहलाते हैं। मतलब जिस जानदार का जिस्म बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बना होता है तो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे कि यहाँ पर मच्छर, बिल्ली और भी है। बसैर खुली जानदार तब्दीली माहौल से मुताबिकत पैदा करने की सलाह रखते हैं। तो ये जो मल्टी सेलुलर एनिमल है, ये माहौल के साथ अपने आप को चेंज कर सकते हैं, इसमें ये कैपेसिटी होती है। अब देखिए, एक खुली देखने में कैसा होता है, दर्जे नक्शों में खुलिया देखने में, एक खुलिया देखने में कैसा होता है, दर्जे नक्शों में मुख्तलिफ अक़साम की खुलियों का जायज़ा लेने के बाद इनकी शक्ल बयान करो। तो यहाँ पर देखिए, खुलिया जो है देखने में कैसा होता है, तो देखिए खुलिया जो है देखने में अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अंडे की तरह, रॉड की तरह, उसके बाद रेसा होता है, इसमें फाइबर की तरह होता है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। तो अब देखिए, ये जो राइट साइड में है वो एनिमल सेल्स के फॉर्म है,
और जो लेफ्ट साइड में है ये प्लांट सेल के जो है फॉर्म्स है। अब देखिए मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ शक्लों के खुले पाए जाते हैं। कहता है अलग अलग जानदारों में अलग अलग तरह की शक्लों का मुख्तलिफ शक्लों के खुले पाए जाते हैं। बेशतर खुले, लेकिन कुछ खास किस्म के शक्ल होते हैं, जैसे कि बेजावी जिसको हम अंडे की तरह बोलते हैं, मस्तिष्क मतलब रेक्टेंगुलर होता है, सलाखनमा मतलब रॉड होता है, रॉड की जैसा, रेशेनमा मतलब फाइबर, हेक्सागोनल मतलब बहुत सारा कोने होते हैं उसमें। बसर खुली जानदारों में खुलियों की शक्ल और इस जानदारों की अमल इस्तेआला और काम की नोयत पर मुनहसर करती है। कहता है बसियार खुली जानदारों में जो खुलियों की शक्ल होती है, सेल की जो शेप है, वो किस पर डिपेंड करता है? अमली इस्तेआला। अमली इस्तेआला मतलब मेटाबॉलिज्म और काम की नोयत पर, काम की नेचर पर मुनहसर करती है, डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब है, अब यहाँ पर सवाल आता है कि अमली इस्तेआला क्या है, मतलब मेटाबॉलिज्म क्या है। तो जानदारों के जिस्म में, जानदारों की बॉडी में जो केमिकल प्रोसेस होते रहता है उसको बोलते हैं अमल इस्तेआला और इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म। तो जब बसियार खुली जानदारों में खुलियों की शक्ल कैसी होगी वो जो डिपेंड करता है वो अमल इस्तेआला मतलब मेटाबॉलिज्म और काम की नेचर पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जानवरों के जिस्म में जिल्द के नीचे चर्बी जमा रहती है। जानवरों के जिस्म में उसके चमड़ा के नीचे जो है चर्बी, फैट्स जमा होती है, स्टोर रहती है। खुलिया में चर्बी जमा होने की वजह से इसका प्रोटोप्लाज्म एक जानिब हट जाता है। अब समझते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, जो है ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है सेल, तो उसका एक बहुत ही अहम पार्ट है, अहम हिस्सा है, जिससे खुलियों की शक्ल अंगूठी की मानंद हो जाती है। इसकी वजह से जब एक साइड हो जाते हैं, जब प्रोटोप्लाज्म एक जानिब हट जाता है तो उस वक्त जो है खुलिया की शक्ल जो होता है अंगूठी की जैसी हो जाती है। आँखों के अंदरूनी परत, आँखों में एक अंदरूनी परत होता है, लेयर होता है, जिसको बोलते हैं रेटिना। ये बहुत ही सेंस होते हैं, सेंसिटिविटी होती है इसमें, और ये सलाखनामा होते हैं। सलाखनामा मतलब रॉड, जो धीमी या कम रोशनी में देखने में मालूम होती है। तो ये जो रेटिना है इसमें एक तरह के खुलिये होते हैं जिसको बोलते हैं रॉड सेल। तो ये क्या है, लाइट मतलब धीमी लाइट में देखने में हमको हेल्प करते हैं, ये सलाखनामा खुलिये या फिर रॉड सेल्स। रेटिना में ही मखरूती खुलिये भी पाए जाते हैं, और रेटिना में या फिर कह सकते हैं आँख में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक रॉड सेल्स और कॉन सेल। तो रॉड सेल्स का काम क्या है, धीमी रोशनी में देखने में हेल्प करना, और कॉन सेल्स का काम क्या है, तेज रोशनी में देखने मदद करना और अलग अलग रंगों को देखने में हेल्प करना। बीजों और फलों की बैरूनी परत में मौजूद डेड स्टोन सेल्स की भी कई शक्लें होती है। मतलब जैसे बीजों से, फलों से कुछ ना कुछ उसमें बेकार चीज़ें उभरते रहता है। जैसे कि हम लोग अगर हमारे चमड़ों को अगर खुजाते हैं तो क्या होता है, हमारे चमड़ा को नोचते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो है छोटे छोटे पोर्शन जो है वो गिरते रहता है। तो इसी तरह से पेड़ पौधों में भी होता है, फलों में भी होता है, तो कुछ ना कुछ गिरते रहता है। तो जैसे कि वो किस शक्ल के होते हैं वो खुलिए, तो वो भी सलाखनामा रॉड्स और स्टार के जैसा होता है। ठीक इसी तरह बैक्टीरिया की भी मुत्तहद शक्ल होती है। बैक्टीरिया के जो सेल्स है वो भी अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे कि गोल होते हैं, सलाखनामा मतलब रॉड, कोमानामा जैसे आप लोग जानते ही है। कोमानामा क्या है, कोमा जैसे इंग्लिश में यूज़ करते हैं हम लोग कोमा। स्पायरोगायरा नामी एक अलगी रेशा नमा होता है, ये भी एक रेशा नमा होता है जो मस्तिष्क शक्ल के खुलियों से बना होता है। और ये जो स्पायरोगायरा है ये जानदार, तो ये भी क्या है, वो भी एक उसका जो खुलिया होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। खुलियों की शक्ल का दारोमदार खुलिया की उम्र, खुलिया का अंदरूनी दबाव और दीगर अवामिल पर होता है। ठीक है, तो खुलियों की शक्ल जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, खुलिया की उम्र, खुलिया का अंदरूनी दबाव मतलब इनर प्रेशर, और दीगर अवामिल, और भी कई फैक्टर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, पिछले सभा पर दी गई अमीबा की शक्ल का मुशाहिदा करो।
तो देखिए यहाँ पर जो एमीबा दिया गया है, जो फर्स्ट पेज हम लोगों ने शुरू किया था वहाँ पर मैंने बताया था मच्छर और हाथी के बीच जो है एक फिगर थी वहाँ पर, तो वो है एमीबा की फिगर है, एमीबा की जो है शेप है। तो देखिए यहाँ पर सबसे लेफ्ट साइड में दिया गया है जो ये एमीबा लिखा गया है, तो वही एमीबा है। तो देखिए इसकी जो शेप है, इसकी जो फॉर्म है वो हमेशा बदलती रहती है, हमेशा बदलती रहती है, एवर चेंजिंग, मतलब हमेशा वक्त के साथ चेंज होते रहता है, सिचुएशन के साथ चेंज होते रहता है। इसकी शक्ल नाहमवार मतलब इरेगुलर, कह नहीं सकते कि इसका जो एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है, मतलब जैसे कि कोई चीज़ बिल्कुल एक इंसान का जो एक बिल्कुल फॉर्म है, शेप है कि इंसान एक ही जैसे ही रहते हैं, तो ये जो है अपनी फॉर्म को बदलते रहता है और एवर चेंजिंग होता है। एमीबा के जिस्म के मुख्तलिफ गोशों से उभरने वाली छोटी बड़ी शक्लों का मुशाहिदा करो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कुछ ना कुछ पोर्शन जो है बाहर से निकला हुआ है, तो ये जो पोर्शन है निकला हुआ उभरा हुआ जो पोर्शन है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। और ये स्यूडोपोडिया ही क्या है, उसी की मदद से ये एमीबा एक जगह से दूसरी जगह चलते फिरते हैं, मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। जो एक लम्हे उभरते हैं मगर दूसरे ही लम्हे गायब हो जाते हैं, एक तरफ उभरते हैं दूसरी तरफ गायब होते हैं, फिर दूसरी तरफ उभरते हैं तो फिर कहीं और जो है उभरते हैं। स्यूडोपोडिया की मदद से इनमें चढ़ने फिरने का अमल होता है। और अगर सवाल पूछा जाए कि एमीबा किसकी मदद से चलने फिरने का अमल करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया की वजह से ही एमीबा जो है लोकोमोट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो अब देखिए ये तीनों सेल्स जो है वो एक खलवी है, मतलब यूनिसेलुलर सेल है, मतलब एक ही सेल्स है। निगलने वाला ल्यूकोसाइट जो हमारे खून में होता है, ल्यूकोसाइट, तो इंसानी खून में मौजूद ल्यूकोसाइट हमलावर जरासीमों को तबाह कर डालते हैं। ये जो ल्यूकोसाइट है ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में खून में होता है और जो बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं, जरासीम होते हैं, जर्म्स होते हैं, उसको ये ख़त्म कर डालते हैं, किल कर देते हैं। ये भी अमीबा की तरह अपनी शक्ल मुसलसल बदल रहते हैं। ये भी जो है ल्यूकोसाइट हमारी जो बॉडी में पाया जाता है, खून में पाया जाता है, तो ये भी अपनी शक्ल को, अपनी फॉर्म को, अपनी शेप्स को जो है बदलते रहता है। बात जहन नसीह रहे कि अमीबा एक आजादाना गुजर बसर करने वाला जानवर है, तो फ्री लिविंग एनिमल है, आजादाना, किसी पर डिपेंड नहीं, कोई रुकावट नहीं। मगर ल्यूकोसाइट्स जानवर के जिस्म में पाए जाने वाले खुले हैं, लेकिन ल्यूकोसाइट जो है ये फ्री लिविंग नहीं है, क्योंकि इंसान के बॉडी में ही रहेंगे, वो कहीं और नहीं जा सकते। तो इसीलिए ल्यूकोसाइट जो है ये फ्री लिविंग नहीं है, लेकिन एमीबा जो है फ्री लिविंग है, किसी बॉडी के अंदर, किसी दूसरे लिविंग थिंग के अंदर, किसी दूसरे जानवर के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि एक खलवी जानवर क्या है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर क्या है, उसके बाद जो सेल्स की क्या क्या फॉर्म होते हैं, क्या किस तरह के, किस टाइप के होते हैं और कैसे कैसे शक्ल होते हैं, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंसानी जिस्म के खुलियों की शक्ल कैसे होती है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, एक मोटा मोटा पढ़ लिया कि इन खुलियों की शक्ल कैसी होती है, लेकिन अब डीपली पढ़ेंगे कि इंसानी जिस्म के खुलियों की शक्ल, अब ह्यूमन में जो सेल्स होते हैं वो किस शक्ल के होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको अगले वीडियो के लिए रख देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्कस किया, अगर इसमें कोई भी समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और पार्ट 1 अगर आप लोग देखें हैं, अगर उसमें भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।